आज का जो टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, कैटाकोलमाइन की सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर से। क्या होता है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर? वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब देखिए, जो एड्रेनालाइन होता है और जो नॉर एड्रेनालाइन होता है, ये दोनों जो होते हैं इनको हम इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी हॉर्मोन्स। ठीक है, और जो एड्रेनालाइन है उसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? उसका सेकंड नेम एपिनेफ्रिन है, और जो नॉर एड्रेनालाइन है उसका जो सेकंड नेम है वो है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये होता है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। दोज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फ्रॉम विच द न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज एंड बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक है, इन एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज। वन इज एड्रेनालाइन एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालाइन मीन्स नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, दे आर ऑल्सो कोल्ड एमरजेंसी हॉर्मोन्स, और इनको क्या बोला जाता है? एमरजेंसी हॉर्मोन्स बोला जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कैटाकोलमाइन क्या होता है। तो देखिए, कैटाकोलमाइन क्या होता है। जो कैटाकोलमाइन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है। एक तो बेंजीन रिंग, ये हो गई बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप, ये होता है NH2 ग्रुप, और यहाँ पे होता है एक OH। यहाँ पे OH नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे OH नहीं होगा। तो जो ये है, ये बताया कि यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये OH होता है, ये OH होता है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये होता है कैटाकोलमाइन। अब कैटाकोलमाइन में क्या दिख रहा है आपको कि एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जो कि एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल साथ साथ होते हैं। और फिर क्या है, एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है विद नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। कार्बन चेन के साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये था कैटाकोलमाइन। तो कैटाकोलमाइन की जो स्ट्रक्चर है, आपको इसको सही कर लोगे, जो मैंने भी बताया वो सही स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे जो NH2 वो इधर आएगा। ठीक है, और बाकी सेम स्ट्रक्चर है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको जो ये है ना, ये पूरा, इसको हम बेंजीन रिंग प्लस दो OH, इसको क्या बोलते हैं? कैटिकोल रिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बाकी का बच गया, ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये होता है कैटाकोलमाइन। अब कैटाकोलमाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जो कैटाकोलमाइन है वो कभी भी ओरली नहीं लिया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में लिया जाता है। दूसरा, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है लॉन्ग होता है, और इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो कैटाकोलमाइन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है कि जो कैटाकोलमाइन है वो हाईली ऑक्सीडेटिव होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने से ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये खराब हो जाएगा। तो कैटाकोलमाइन का ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट के साथ रखा जाता है, लाइक सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो ये होता है कैटाकोलमाइन। तो इट इज ए टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर इन विच बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, इन विच दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एडजेसेंट पोजिशन, एंड अमाइन ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड विद द कार्बन चेन। और कार्बन चेन के क्या साथ, कार्बन चेन के साथ क्या लगा हुआ है? अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, और एक बेंजीन रिंग है जिसमें दो OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच होते हैं। तो ये होता है कैटाकोलमाइन। ठीक है, तो कैटाकोलमाइन कंपाउंड नेवर गिवन बी ओरली, इट ऑलवेज बी टेकन थ्रू इंजेक्शन फॉर्म। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ कैटाकोलमाइन इज लॉन्ग, इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, कैटाकोलमाइन कंपाउंड्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर ऑक्सीडेशन।
Catacholamine compounds are highly specific for oxidation because of hydroxyl group, so they are always given with the combination antioxidants like sodium sulfide. ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड के साथ ये दिए जाएंगे। आगे जो आता है वो क्या आता है, वो आता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटाकोलमाइन। सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटाकोलमाइन। कैसे कैटाकोलमाइन बनेगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे लिए, ये होता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटाकोलमाइन। अब देखिए क्या होता है, 6 स्टेप होते हैं कैटाकोलमाइन के रिलीज होने तक, 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है नोर एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस। अब देखिए जो ये दिख रहा है ना, ये आपको ये दिख रहा है, ये सिंथेसिस हुआ नोर एपिनेफ्रिन का। इस न्यूरॉन के अंदर सिंथेसिस हुआ नोर एपिनेफ्रिन का। अपटेक इन स्टोरेज वेसाइकल। अब ये जो हुआ ना, ये स्टोरेज वेसाइकल से अराउंड, इसके चारों तरफ जो नोर एपिनेफ्रिन है, चारों तरफ क्या आ जाएगा, इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, वेसाइकल आ जाएंगे। ठीक है, अब वेसाइकल आ गए, देखिए ये वेसाइकल आ गए, 4 वेसाइकल हैं। अब ये थोड़ा सा आगे नरो एंडिंग में जाएंगे, ये इसे बोलते हैं पूरी को नरो एंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस होगा मतलब कि जो ये चारों के चारों ये वेसाइकल्स हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर है, इनका रिलीज़ होगा। रिलीज़ होते ही कहाँ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो ये स्पेस, खाली स्पेसेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और जो ये होता है इसको पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं, इसको प्री साइनेप्टिक बोलते हैं। इसके साथ क्या है, रिसेप्टर होते हैं, और फिर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, अपना एक्शन शो करेंगे। एक्शन शो होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये वापिस से रिलीज हो जाएंगे। तो क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ नोर एपिनेफ्रिन होगा, अपटेक इन स्टोरेज वेसाइकल्स होगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ, यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर बाइंड होंगे ये रिसेप्टर के साथ, फिर रिमूव हो जाएगा एक्शन करने के बाद, फिर मेटाबोलाइज किया जाएगा ये एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, मा और कुमोट एंजाइम के द्वारा इसको मेटाबोलाइज किया जाएगा एक्शन होने के बाद, फिर इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो ये होता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटाकोलमाइन। अब इसको लिखना कैसे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ नोर एपिनेफ्रिन। जो फर्स्ट स्टेप था वो है सिंथेसिस ऑफ नोर एपिनेफ्रिन। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही याद करना है। सबसे पहले तो आपको फिनाइल एलेनिन याद रखना है और इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन की जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है, बेंजीन रिंग है 1 2 3 और दूसरे कार्बन पे COH ग्रुप अटैच होता है, तो ये होता है फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन से डोपा और डोपा से डोपामाइन से नोरेपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। याद होता है याद करो, रट्टे मार के कुछ भी करो, याद करना आपको ये। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस याद करो कि फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, डोपा से डोपामाइन से नोर से एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद करोगे ना, तो उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर याद करनी है। ठीक है, एक बेंजीन होता है, 1 2 3 कार्बन होते हैं, दूसरे कार्बन पे COH ग्रुप होता है। अब होगा क्या, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर लिखनी है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद ना एक OH अटैच करना है, उसके बाद टायरोसिन बन जाएगा। फिर एक और OH अटैच करोगे तो डोपा बन जाएगा। उसके बाद अगर इस COH को रिमूव कर दोगे तो डोपामाइन बन जाएगा। उसके बाद एक और OH अटैच करोगे तो नोरेपिनेफ्रिन बन जाएगा। उसके बाद फिर एक CH3 अटैच करोगे ना, फिर एपिनेफ्रिन। मैंने क्या बताया, पहले OH ग्रुप अटैच होगा तो ये बनेगा, फिर एक OH होगा डोपा बनेगा, COH हट जाएगा तो ये बन जाएगा, OH लगेगा ये बन जाएगा, CH3 लगेगा ये बन जाएगा। अब OH कहाँ लगेगा, CH3 कहाँ लगेगा, वो बताऊँगा मैं। ठीक है, तो देखिए फिनाइल एलेनिन की स्ट्रक्चर होती है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलेनिन। इसे टायरोसिन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक OH ग्रुप इस साइड लगा दोगे। ठीक है, अब इस पूरी स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रहना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। टायरोसिन से डोपा बनेगा तो एक OH ग्रुप फिर लग जाएगा, जहाँ पे एक OH लगा था उसके बिल्कुल जस्ट बगल में एक और OH, ये लग गया, एक और OH ग्रुप ये लग गया, ये बन गया डोपा।
अब क्या करना है, डोपा की सेम स्ट्रक्चर रहेगी, उसके बाद डोपामाइन बनेगा। डोपामाइन में जब बनेगा, जब ये जो COH है ये रिमूव होगा, तो यहाँ होगा COH रिमूव, बाकी स्ट्रक्चर सेम। फिर डोपामाइन में क्या होगा, डोपामाइन से नोरेपिनेफ्रिन बनेगा, तो यहाँ पे लगेगा एक OH ग्रुप। OH ग्रुप देखिए ये लग गया OH ग्रुप, तो उससे बन गया नोरेपिनेफ्रिन। अब बाकी स्ट्रक्चर सेम रहनी है, बाकी जो ये स्ट्रक्चर है डोपामाइन की ये सेम थी, और इसमें एक OH ग्रुप लगा दोगे तो नोरेपिनेफ्रिन बन गया, और फिर बाद में एक CH3 लगा दोगे ना, कहाँ पे, इधर इधर इस साइड में CH3 ये लगाना CH3, तो वहाँ पे बन गया एपिनेफ्रिन। तो ये आपको ऐसे याद करना है। ये जो स्ट्रक्चर है केवल आपको फिनाइल एलेनिन का रटना है, बाकी अपने आप लिख सकते हो, बाकी अपने आप। और ये सीक्वेंस याद करना और फिनाइल, दो चीज़ याद करो, बाकी अपने आप याद होएगा। कैसे याद होएगा, जैसे एक OH अटैच किया, यहाँ पे OH लगाया तो टायरोसिन, फिर यहाँ पे एक और, फिर इस OH को हटा दोगे, फिर यहाँ पे एक OH और यहाँ पे CH3, ऐसे करते जाना है। और क्या है, आपकी जो ये सिंथेसिस है ये बन जाएगी, नोरेपिनेफ्रिन बन जाएगा। अगर आपको यहाँ तक ही लिखना है तो यहाँ तक लिखो, लेकिन याद ये भी करना है, क्योंकि ऊपर लिखा है सिंथेसिस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन तो यहाँ पे बन गया, लेकिन हमने तो एक और स्टेप किया है, एपिनेफ्रिन भी बना दिया। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एपिनेफ्रिन तक करो, ताकि आगे जो स्ट्रक्चर है वो इजीली आप याद कर पाओगे। आगे जो क्लासिफिकेशन आएगी ना, उसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन, इनकी स्ट्रक्चर याद करनी है तीनों की, तो आप बहुत ही बिना याद किए ही इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये एक स्ट्रक्चर याद है, एक स्ट्रक्चर से आपको 3 स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको नाम और स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये था सिंथेसिस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। तो नेक्स्ट स्टेप था अपटेक इन स्टोरेज वेसिकल्स। तो अपटेक इन स्टोरेज वेसिकल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एड्रेनालाइन, इट एंक्लोज्ड इनसाइड द वेसिकल्स। ठीक है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड कम्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाइंडिंग टू रिसेप्टर। नाउ दीज न्यूरोट्रांसमीटर नोरेपिनेफ्रिन बाइंड विद द देयर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ नोरेपिनेफ्रिन after the pharmacological action, the norepinephrine remove and receptor and goes into the synaptic cleft. तो आफ्टर एक्शन क्या, कहाँ चला जाएगा, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वापिस से चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहाँ से, रिसेप्टर से। फिर है मेटाबॉलिज्म, बाय द हेल्प ऑफ माओ एंड कमोट नोर एपिनेफ्रिन इज मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ये जो माओ है और कमोट है, इन एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा और एलिमिनेट कर दिया जाएगा पूरी बॉडी से। ठीक है, तो ये था कैटाकोलमाइन। समझ में आया, समझ में आया होगा, थोड़ा आया होगा, ज़्यादा आया होगा, जितना भी आया होगा देख लेना। ठीक है, सिंपैथोमाइमेटिक्स एजेंट, ये 3 तरह से क्लासीफाई किए गए हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। ये आपको ना याद करने हैं, सारे के सारे याद करने हैं। स्ट्रक्चर आप कुछ की याद करना, कुछ की मत करना। अगर सबकी स्ट्रक्चर याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सबकी नहीं होती है तो कुछ की स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। 3 की जो स्ट्रक्चर है वो पहले याद कर चुके हो आप, वो हो जाएगी, आपको बहुत ईजी से हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये नाम है ना, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर कौन से आते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर ये आते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर ये आते हैं, और मिक्स्ड के अंदर ये आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है याद करने कि डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट में क्या आता है, मिक्स्ड में क्या आता है, क्योंकि ये कई बार ऑप्शन टाइप में पूछा जा सकता है। तो वहाँ आप इजीली टिक कर सकते हो कि डायरेक्ट के अंदर ये है, इनडायरेक्ट के अंदर ये है, और मिक्स्ड के अंदर ये। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट के अंदर क्या है, डायरेक्ट के अंदर जो है वो है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ये 3 आप स्ट्रक्चर याद कर चुके हो पहले ही, जो अभी सिंथेसिस के अंदर बताया था वही सेम स्ट्रक्चर, वही लिखनी है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आएंगी। तो 3 स्ट्रक्चर तो आपको बैठे बिठाए याद हो गई, कोई मेहनत नहीं लगी। फिर फिनाइल एफ्रिन और मिथाइल डोपा और सल्ब्यूटामोल। तो अब मिथाइल डोपा और सल्ब्यूटामोल, तो ये सल्ब्यूटामोल रहा और मिथाइल डोपा ये रहा, इन दोनों की स्ट्रक्चर और याद करनी है और ये नाम याद करने हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग में ये आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो आता है वो आता है हाइड्रोक्सी एम्फिटामाइन, स्यूडो एफिड्राइन, प्रो प्रो प्रोफाइलेक्सिड्रिन, और मिक्स्ड एक्टिंग में आता है एफिड्राइन और मेटारेमिनोल।
मेटारेमिनॉल ये एक है और एफिड्राइन ये दूसरा है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए इनकी स्ट्रक्चर आती है कि नोरेपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर ये है, एपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर ये है, सल्ब्यूटामोल ये है, डोपामाइन ये है, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर पहले से याद है, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्टिंग है उनमें 3 स्ट्रक्चर आपको याद हो गई और एक स्ट्रक्चर ये याद कर लो तो 4 स्ट्रक्चर हो गई याद। अब अगर आपको मिथाइल डोपा याद होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो ये 2 स्ट्रक्चर हैं मिक्स्ड एक्टिंग की, ये वो अच्छी तरीके से याद करनी है। 2 स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से याद करनी है। अब देखिए जब आप एफिड्राइन की स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो स्यूडो एफिड्राइन की अपने आप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जो ये है और ये है ये आपस में रिप्लेस कर दो, इसको तो नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले आओ। तो देखिए इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले आए तो ये होगा स्यूडो एफिड्राइन। क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि ये एफिड्राइन की तरह दिखता है लेकिन वैसा है नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे स्यूडो एफिड्राइन। ये केवल दिख रहा है, दिखने में ऐसा है, इसका जो एक्शन है वो बहुत अलग है, इससे बहुत अलग है ये। तो जस्ट आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गई। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर याद करनी है और पीछे जो 4 स्ट्रक्चर बताई थी वो याद करनी है। ये स्ट्रक्चर फिर आपको अपने आप याद होगी क्योंकि यह याद किया आपने। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप मैंने बताए 7 स्ट्रक्चर अगर आप लिखोगे ना एग्ज़ाम के अंदर तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 में से 4 नंबर, 3.5 या 4 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको सारी स्ट्रक्चर याद होती हैं तो वो और भी बेटर बात है, ठीक है। तो अगर आपको जितनी होती है उतनी करो, जितनी मैंने बताई है उतनी तो आपको करनी ही पड़ेंगी, किसी भी हाल में करनी पड़ेंगी। आप इनको याद करो, लिख के देखो, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और जो ये नोट्स है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करो, डायरेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है।